समझ लेते हैं। पहला होता है संप्रभुत्ता, सोवर्निटी। पहला शब्द क्या है? संप्रभुत्ता। चलो एक एक करके देखते हैं ना क्या होता है संप्रभुत्ता। आप लोग थोड़ा सा बात भी करते हैं, अभी तो समय है मेरे पास बहुत, ठीक है, मैं करा ही दूंगा, टेंशन मत। हाँ बताओ, संप्रभुत्ता से क्या समझते हो? एक ही चीज़ बताना, 10 चीज़ नहीं बताना। हाँ 3 शब्दों में हो भी। हाँ बोलो। खत्म। फ्रीडम टू टेक डिसीजन। ओके, और कोई इधर आप बताइए। नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। आप बताओ पीछे जस्ट। नहीं इनको पूछ रहा हूँ ना, आपको नाम याद नहीं ना आप लोगों का। आपका नाम क्या है? वीणा। हाँ बताइए। सोवर्निटी से क्या समझते? संप्रभुत्ता से। अभी तो टेस्ट दे दिया पहला, उसमें तो सिलेबस में था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया था, अभी आएगा। आज डालूंगा, प्रियम्बल भी पूछूंगा, लिख के तो दिया था कल, प्रियम्बल तो पूछूंगा इस बार। आप बताओगे? परसों संडे होगा ना टेस्ट, थर्सडे और संडे टेस्ट है, 2 दिन है। क्या होगा, थक गए 4 ही दिन में? अभी हमको 3 महीने चलना है, ठीक है, और उसके पहले कुछ लोग दौड़ लगा के आ रहे हैं 6 महीने का, इसके पहले मेंस में मेरे साथ, वो इससे भी ज़्यादा थकते थे। ये तो थकान हम लोग मानते नहीं, अब तो ज़िंदगी का हिस्सा हो गया। देखो कितना हंस रहे हैं पीछे बैठ के, तो उनको पता है कि यही है जीवन, वो सीख चुके हैं। बस वही है, आप रहो इधर, इस क्लासरूम के अंदर आपको पूरा परिवर्तन कर दिया जाएगा। व्यक्ति से आपकी व्यक्तित्व की लड़ाई पूरी कर दी जाएगी। अभी आप व्यक्ति हो, ठीक है, आपको एक व्यक्तित्व बनना, और व्यक्तित्व वो बनता है जो व्यक्तियों से अलग होता है, तो आपको उससे अलग जीना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। हाँ चलो बताओ, उसको बाद में देखते हैं, अभी इसको पूछते हैं। चलो फिर मैं ख़त्म कर, तो ज़्यादा नहीं बात करते। तो चलो, सोवर्निटी का मतलब क्या होता है? पहला तो, ठीक है, पहली तो बात होती है कि इसका एक सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि जो भी देश है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में इसको सोवरेन बोला है, ठीक है ना। हमारे देश का स्वरूप है सोवर्निटी। हमारा देश क्या होगा? संप्रभुत्व होगा। मतलब इंडिया, पहली बात क्या होगा कि वो अपना कोई भी डिसीजन, ठीक है, इंडिया को जो भी निर्णय लेना होगा या जिस भी तरीके का एक्शन लेना होगा वो स्वयं से लेगा, वो किसी से भी पूछ कर नहीं लेगा। तो फर्स्ट थिंग तो क्या होगा कि वॉट एवर डिसीजन इज टेकन बाय द कंट्री कॉल्ड इंडिया, वो क्या होगा? सोली उसके द्वारा ही लिया जाएगा, पहली बात। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा वो भारत अपने रिस्पेक्ट में अपने अनुसार ही लेगा और किसी से पूछ कर नहीं लेगा, ठीक है। दूसरा, ठीक है ना, इंडिया किसी भी तरीके का बाहर का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को क्या नहीं करेगा। जो बाहर के लोग हैं वो आकर आपका कान भरने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये करो वो करो, तो वो सब चीज़ों से वो क्या नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, और वो अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेगा। तो नॉन इन्फ्लुएंस फ्रॉम द और बोल सकते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है ना, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो है वो नहीं होगा। क्लियर है? तो बाहर से वो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो वो डिसीजन खुद लेगा, जैसा उसको निर्णय लेना है वो लेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पे नहीं आकर वो अपने हिसाब से ही काम करेगा, और इसीलिए भारत क्या है? एक सोवरेन नेशन है। तो हम अपने हिसाब से ही चलते हैं, और हमको यहाँ पर कोई भी कंट्री आके नहीं बोल सकता आप ये करो वो करो। हाँ, अगर हम ऐसा करते हैं किसी कंट्री के बोलने पे या कुछ पे, तो वो हमारा डिसीजन है कि हमने कोई ट्रीटी साइन किया है। अब अगर हमने कोई ट्रीटी साइन कर लिया किसी कंट्री के साथ, अब उस कंट्री और हमारा ट्रीटी, तो उस ट्रीटी के अनुसार हम करेंगे वो चीज़, पर हम डायरेक्टली हमको चीज़ों से कोई परेशानी नहीं करता। वो ट्रीटी क्यों कर सकते हैं उस ट्रीटी में? अब देखो, इसमें तो ये बोलोगे कि सर इंडिया जो है वो यूएन का मेंबर है, तो यूएन के सदस्यता लिया है, तो यूएन जैसा बोलेगा वैसा भारत को करना होगा। यूएन की सदस्यता किसने लिया है? इंडिया ने लिया ना, नहीं लेता तो हमने चुना है कि हम वो लेना चाहते हैं, और इसलिए हम ये कर रहे हैं। अगर हम अगले दिन चाहेंगे कि हम नहीं लेना चाहते तो हम वापस आ सकते हैं। तो ये नहीं कि यूएन ट्रीटी को हमने साइन कर लिया तो इसका मतलब हमारी सोवरेनिटी खत्म हो गई। हमने यूएन की ट्रीटी को भी साइन किया है अपने हिसाब से सोचकर, कॉमनवेल्थ को भी हमने अपनाया था अपने हिसाब से सोचकर कि ठीक है हमको रहना, हम रहना चाहते हैं, पर अगर हम नहीं रहना चाहें तो हमको वो नहीं रोक सकता, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि जैसे यूएन की ट्रीटी है या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है, ठीक है, तो ये किसी भी तरीके की हमारी सोवरेनिटी पे खतरा नहीं देती, बिकॉज इन ट्रीटी को हमने खुद से अपनाया है। क्लियर हो रहा है? इन सब लाइन को ध्यान रखना, फिर क्वेश्चन बनाऊंगा फिर नहीं बना पाओगे, ठीक है। क्लियर हो रहा ना? समझ आ रहा है? तो अगर मैं ये लाइन बोलूँगा कि यूएन में ट्रीटी को साइन करना और यूएन के अकॉर्डिंगली ही इंडिया काम करता है, यह भारत की संप्रभुत्ता पे रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है। इट इज़ अ लिमिटेशन ऑन द इंडियन सोवरेनिटी दैट इंडिया वर्क इन अकॉर्डेंस विद द ट्रीटी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो वो नहीं है। वाई? बिकॉज उसको चुना ही हमने,
पर अगर हम नहीं चुनते यूएन में जुड़ने के लिए तो हम कुछ भी कर रहे होते, तो वो सोवेनिटी पे खतरा नहीं होता। सोवेनिटी मतलब ये होता है कि हम अपना डिसीजन सोली लेंगे और किसी भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस पे नहीं आएंगे। क्लियर है, समझ आ रहा है सभी को? तो इसको बोलते हैं संप्रभुत्व। ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं सेकंड, इंटीग्रिटी के बाद दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ है? समाजवाद। बड़ा अच्छा शब्द है, बहुत प्यारा सा एक शब्द है समाजवाद। ठीक है, सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है कि जो भी हमारा राज्य होगा, स्टेट होगी या कंट्री है, वो कहीं ना कहीं क्या करेगी? वेलफेयर मोटिव से काम करेगी। इसके 3-4 मतलब है। स्टेट के रिस्पेक्ट में क्या होगा? पहली बात कि हमारा राज्य जो होगा वो वेलफेयर, ठीक है ना, जनहितैषी होगी। राज्य हमारी कैसी होगी? जनहितैषी राज्य होगी, वेलफेयर स्टेट होगी, जनहितैषी राज्य होगी। ठीक है ना। और जनहितैषी राज्य कब होंगे? जब हम क्या करेंगे? न्याय को सभी तक पहुंचाएंगे। When we accept the concept of distributive justice। distributive justice मतलब जो न्याय है वो सभी तक पहुंचे, किसी एक तक ना हो, क्योंकि अगर एक तक भी न्याय नहीं पहुंचा तो वो अन्याय है। खाना है, अब खाना हमको हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। राज्य का ये वो बनता है, फर्ज बनता है कि खाने को वो सभी व्यक्ति तक पहुंचाए, किसी भी एक आदमी को भी भूखा ना रहने दे। तो जो न्याय कर रहा है वो खाना देने का न्याय, राइट टू फूड दे रहा है, वो सभी तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। इस तरह के न्याय को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट के अंदर क्या होते हैं? न्याय कैसा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पूर्ण हो और इसके साथ साथ आर्थिक न्याय भी पूर्ण हो। तो एक ऐसा राज्य जो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को करता है वो संपूर्ण न्याय को कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इक्वल टू सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस। और यही है हमारा एक्चुअल में देखोगे तो आर्टिकल 39 ऑफ डीपीएसपी ये बोलना चाह रहा है। आर्टिकल 29 डीपीएसपी में ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा राज्य होगा हमारा जो जनहितैषी होगा, जो लोगों के लिए कार्यरत होगा। इस आइडिया को, जो सोशलिज्म का आइडिया है, इसका जन्म हुआ था कहाँ पर? सबसे पहला जन्म किया था व्यक्ति जिसका नाम था मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ठीक है, सोशलिज्म को अगर देखेंगे तो चालू कहाँ से हुआ था? कार्ल मार्क्स से हुआ था, समझना है अच्छे से। ठीक है, बाद में इस कार्ल मार्क्स के आइडिया को लेकर आगे बढ़ा लेनिन। ठीक है, लेनिन ने इस सोशलिज्म को थोड़ा सा चेंज किया कार्ल मार्क्स के, और उसको कहाँ पर अप्लाई किया? रशिया में, रूस में। और रूस की क्रांति हुई यहाँ पर, रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, और इस रशियन रेवोल्यूशन से इस सोशलिज्म को हमने लिया। ठीक है, तो वहाँ से यहाँ तक आते हुए क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने जो सोशलिज्म दिया था उसमें वो ये बोला था, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिसोर्स मस्ट लाई इन द हैंड ऑफ पीपल। इसका अर्थ यह है कि जितने भी राज्य के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं, ठीक है ना, जितने भी संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या किसी भी तरीके के संसाधन है, इन सब पे लोगों का अधिकार होना चाहिए और वो लोगों के हाथों में होना चाहिए। और लोग निर्णय करेंगे कि वो जो संसाधन है उसको किस तरीके से आपस में बांटना है। द पीपल विल डिसाइड कि इन विच मैनर दे विल डिस्ट्रीब्यूट दैट पर्टिकुलर जो भी क्या है रिसोर्सेस। ठीक है, मतलब उन्होंने सीधा बोला था कि लोग होंगे और लोग ही सब कुछ करेंगे। ही जस्ट रिफ्यूटेड द आइडिया ऑफ स्टेट। तो उसने कहा था कि स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। एक समाज कैसी होनी चाहिए? जहाँ पर कोई भी स्टेट ना हो, मतलब कोई भी सरकार नहीं होगी, सिर्फ लोग होंगे और सब चीज़ का अधिकार लोगों के हाथ में होगा और लोग ही करेंगे। पर यह प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल सोसाइटी में नहीं होता। तो कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म में आइडिया दिया था किसका? स्टेटलेस सोसाइटी की, स्टेटलेस सोसाइटी की। एक ऐसा राज्य जहाँ पर, एक ऐसा कंट्री या देश जहाँ पर राज्य ना हो, राज्य ना हो मतलब सरकार ना हो, और सभी का सभी जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जितने भी स्रोत हैं, वो सभी लोगों के हाथ में हो और लोग ही उसको क्या करें? इस्तेमाल करें। ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स। यही स्टेटलेस सोसाइटी के आइडिया को मानने वाला भारत में कौन है? महात्मा गांधी। पर महात्मा गांधी किस लेवल पे मानते हैं इसको? केवल और केवल गांव के लेवल पे, ग्राम स्वराज्य। वो क्या बोलते हैं? ग्राम को स्वतंत्रता दो और ग्राम के लोगों के हाथ में रहने दो कि वो कैसा अपना आपको विकास करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्राम स्वराज की अवधारणा। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स की स्टेटलेस सोसाइटी का जो इसको मानते हैं कौन है? महात्मा गांधी। याद रखना इसको, ठीक है ना, महात्मा गांधी इस बातों को मानते हैं। क्लियर है? तो इन्होंने तो स्टेटलेस सोसाइटी बनाया था। लेनिन ने क्या किया? इसी आइडिया को लेकर जार निकोलस के अगेंस्ट लड़ाई की। अब लेनिन ने क्या किया कि लोगों को बोला कि आप उठो और चलो क्या करेंगे, हम क्रांति करेंगे। क्रांति हुई, सब कुछ हुई। फिर क्रांति करने के बाद लेनिन ने इस आइडिया को बदला। उसने बोला कि अगर ऐसे हम लोगों ने तो पावर तो ले लिया है,
पर उस पावर को हम इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, या तो क्या होगा, हमको समझ नहीं आएगी पावर किसके हाथ में चाहिए। इसलिए एक काम करो, सुनो, बैठो सब, मैं तुम लोग का हेड बन जाता हूँ, ठीक है, पर मैं तुम लोग सबके हित में काम करूँगा। सिंपल सी बात है ना। तो लीडर तो वही था, तो उसने बोला कि स्टेट होगा तो मैं एक राज्य बन जाता हूँ। लेनिन ने बोला कि इसको छोड़ो, मेरी बात सुनो, मैं एक स्टेट बन जाता हूँ, मतलब मैं इधर का प्रेसिडेंट बनता हूँ, पर मैं आपके हित में काम करूँगा और आपके अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, सब चीज़ आप लोग से पूछ के करूँगा। तो डरता भी था शुरू में कि यार बोल तो दिया हूँ, कहीं कुछ अलग कर दिया तो फिर लोग सोचेंगे, ठीक है। पर धीरे धीरे क्या हुआ, आज देखो उनका प्रेसिडेंट पुतिन सोच रहा है क्या लोगों का, तो किस बात का सोशलिज्म है, ठीक है ना। तो इसने क्या लाया, स्टेट सोशलिज्म का आइडिया लाया। यहाँ पर क्या था, स्टेटलेस सोसाइटी थी, यहाँ पर क्या था, स्टेट सोशलिज्म आया कि राज्य जो होगा वो क्या होगा, समाजवाद की अवधारणा से अपने आप को चला रहा होगा। और स्टेट सोशलिज्म को हमने भी अडॉप्ट किया कि भारत जो होगा वो क्या होगा, एक समाजवादी राज्य होगा, और हमारा जो राज्य होगा उसका मेन कर्तव्य होगा कि वो लोगों तक अपनी सेवाओं को पहुंचाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अब गवर्नमेंट का जो वो होता है, ग्राउंड है, आप जाके दौड़ो सुबह, कौन ग्राउंड में आपको घुसने से मना कर रहा है, मना करते हैं क्या। पार्क बनाए सरकार का, जाइए, 4-5 लोग और भी मिलते हैं साथ में, ठीक है, 2-4 दौड़ रहे होंगे, 2-4 नहीं दौड़ रहे होंगे, सिंपल सी बात है, पर पार्क में सब मिलेंगे आपको, और फ्री ऑफ कॉस्ट मनोरंजन है। पर प्राइवेट पार्क में पैसे देके जाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना, वहाँ पर पैसे देके एंट्री मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक ऐसा राज्य जहाँ पर सेवा भाव से कार्य किया जाए, ना कि लाभ अर्जित के भाव से। स्टेट विच वर्क विद द सर्विस एज अ मोटिव एंड नॉट प्रॉफिट एज अ मोटिव। क्लियर है। तो यहाँ पर सेवा भाव से काम की जाती है, सर्विस मोटिव, ठीक है। सेवा भाव से जो राज्य काम करेगी वो क्या है, वो समाजवाद है। जो वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करेगी वो क्या है, समाजवादी राज्य। और भारत इस रूप में क्या है, एक समाजवादी राज्य। क्लियर हो रहा है। तो एक होता है आपका, और हम लोग कैसे, स्टेट सोशलिज्म हमारा कैसा है, लोकतांत्रिक। तो हम लोग कैसे हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है ना, लोकतांत्रिक है। इसके बाद एक और नया रूप आ रहा है आज की डेट में समाजवाद का, जो चाइना के में आ रहा है, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट। ये कब से होने लगे पता नहीं, चाइना ने डिक्लेयर किया कि वो क्या है, वो एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट है, साम्यवाद समाजवादी। और साम्यवाद में क्या होता है कि स्टेट के हाथ में सारा पावर होगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सारा स्टेट अपने हाथ में रखेगा, ठीक है ना, और लोगों को कुछ नहीं पता चलेगा, बस स्टेट जो है प्रोडक्शन करेगा, सब कुछ करेगा। बोलता है कि हम वो वाले हैं, मतलब हम सब प्रोड्यूस करके अपने लोगों को दे देंगे। ऐसा नहीं करने वाला चाइना, ठीक है ना। लेकिन उसने अपने आप को डिक्लेयर किया है स्टेट कम्युनिस्ट। तो अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है ना। तो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट चाइना है, स्टेट सोशलिस्ट या डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हम हैं। स्टेट सोशलिस्ट कौन है, रशिया है, वो स्टेट सोशलिस्ट है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नहीं है। हम लोकतांत्रिक हैं, हम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। हमारे और रशिया में ये फ़र्क है, वो स्टेट सोशलिस्ट है, ठीक है। चाइना क्या है, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट है, और वो क्या था, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट बोलते हैं उसको, मार्क्सिस्ट। तो 4 प्रकार के सोशलिस्ट होते हैं। एक होता है मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट, यहाँ पर राज्य नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, स्टेट सोशलिज्म, रशिया में जो है, ठीक है। तीसरा होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो भारत में है, और एक है कम्युनिस्ट सोशलिस्ट, जो कहाँ पर है, चाइना में। क्लियर हो रहा है। अब इधर इसको ध्यान रखना है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्री में, लेकिन फिर भी चलो आप जान रहे हो तो जान ही लो। क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। चल, तो ये तो हो गया आपका सोशलिज्म। सोशलिस्ट के बाद क्या दिखाया, तीसरा शब्द, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। सेक्युलर, ठीक है। तो ये धर्म के रूप में ही इसमें मुख्यतः बात करते हैं, रिलीजन के रिस्पेक्ट में दिया गया सेक्युलरिज्म, है ना, कि धर्म होगा कि नहीं होगा। तो राज्य कई प्रकार के होते हैं। एक होती है थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट वो होती है जो कि किसी भी धर्म की अवधारणा से चलती है, उसको बोलते हैं धार्मिक राज्य। थियोक्रेटिक स्टेट जो धर्म के मूल्यों से या धर्म के विधान से चलती है, उसको क्या बोलते हैं, थियोक्रेटिक स्टेट। क्लियर है, ठीक है ना। तो धार्मिक राज्य होते हैं थियोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। यहाँ पर क्या चलते हैं, रिलीजन रूल्स चलते हैं, रिलीजन के लॉ, शरीयत चल रहा है। कहाँ पर, सऊदी अरेबिया में। तो मुस्लिम राज्य जो है मुख्य रूप से कैसे चलते हैं, शरीयत से चलते हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया का अभी नया नया बना हुआ कौन सा है, अफगानिस्तान, उसका नाम रखा गया ना, ठीक है, मुस्लिम रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तो थियोक्रेटिक स्टेट वो होते हैं जो कि रिलीजियस लॉ से रन करते हैं, ठीक है ना, धार्मिक राज्य बोलते हैं इनको, ठीक है।
तो इसी से कॉन्सेप्ट आता है कि हमारा स्टेट क्या थियोक्रेटिक होगा या सेक्युलर होगा। तो ये पहले अवधारणा थी कि रिलीजन लॉ के हिसाब से चलेंगे। फिर कुछ लोग आए और बोले कि नहीं, रिलीजन लॉ से नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग रिलीजन के, तो एक ऐसा राज्य बनना चाहिए जहाँ पर हर तरह के धर्म का क्या हो, कानून चले। ठीक है, तो उस बेसिस पे सेक्युलरिज्म जो है, पंथ निरपेक्ष है, इसकी अवधारणा आई। और यहाँ पर दो चीज़ें आई, एक होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव सेक्युलर। ठीक है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और नेगेटिव सेक्युलर। चलो इसको देखते हैं। ठीक है, ये बनेगा, अभी समझ आ रहा है। तो एक हो गया आपका पॉजिटिव सेक्युलरिस्ट और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव कहाँ पर है? भारत में, क्योंकि हम भारत के तो हम अपना ही पॉजिटिव बताएंगे। हमारा हो ना हो, हम हमारे संविधान में तो हम लिखेंगे ना हमारा वाला पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही ना, हमारे वाले को तो हम नेगेटिव बता नहीं देंगे खुद। तो भारत में क्या हम प्रैक्टिस करते हैं? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। नेगेटिव कहाँ पर होता है? फ्रांस बोल सकते हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड में बोल सकते हैं, वेस्ट में। ठीक है ना, पश्चिम देशों में या स्पेसिफिकली फ्रांस पे, उसी से कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, फ्रांस या पश्चिम देशों में क्या है? नेगेटिव सेक्युलरिज्म। ठीक है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म में क्या होता है? देखो, एक राज्य है, स्टेट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? रिलीजन है। तो पहली बात तो यहाँ पर कहता हूँ, यहाँ पर भी एक स्टेट है और राज्य के अंदर बहुत सारे धर्म हैं। यही होगा ना, दोनों जगह पे होंगे, राज्य होगा, स्टेट होगा, गवर्नमेंट होगी, और एक साथ साथ क्या होगा? रिलीजन होंगे, मतलब लोग होंगे नॉर्मल। पर यहाँ पर क्या करते हैं? स्टेट इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजन एंड स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन। राज्य धर्म से अपने आप को बिल्कुल अलग रखता है। ठीक है ना, स्टेट नॉट गिव रिकॉग्निशन टू द रिलीजन। यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टेट जो है वो कंप्लीटली, पहले बात तो सेपरेटेड है, राज्य जो है वो धर्म से बिल्कुल अलग है। दूसरी बात, स्टेट नॉट गिव रिकॉग्निशन टू द रिलीजन, मतलब वो राज्य में ये माना भी नहीं जाता कि धर्म है वहाँ पे। ठीक है, अभी कैसे नहीं माना जाता बता रहा हूँ। तो स्टेट नॉट गिव, इवन नॉट गिव रिकॉग्निशन टू द रिलीजन। ठीक है ना, वो धर्म को स्वीकारता ही नहीं है कि धर्म है। मतलब अगर वहाँ पर आप लोग पीएससी का फॉर्म भरते तो आपसे ऐसा नहीं होता कि आपका रिलीजन क्या है। फॉर्म में रहता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो नहीं होगा वहाँ के फॉर्म में, मतलब उनके लिए वो नहीं है, वहाँ सिर्फ वहाँ के नागरिक हैं। फिर भी पोप है तो वो अलग चल रहा है, स्टेट नहीं मान रही कि वो पोप है, पोपू है वो। ठीक है, स्टेट के ऊपर है, तो वो रिकॉग्निशन ही नहीं देते कि वहाँ पर क्या है, कोई रिलीजन एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, स्टेट नहीं मानेगा, आपको करना है आप अपना रहो, पर हम नहीं मानते कि आप एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो ये क्या इसलिए बोला गया कि नेगेटिव, कि यहाँ पर इसको दरकिनार कर दिया गया। हमारा भगवाधारी है, देखते हैं। ठीक है ना, हमारा तो ओढ़ के बता रहे हैं, तो सिंपल सी बात है। तो हमारा क्या है, स्टेट में यहाँ पर क्या है? तो पहली बात तो हमारा जो स्टेट है वो इस सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजन, वो धर्म से अलग है पर कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं है। इस सेपरेटेड तो है पर इस सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। ठीक है, पर हमारा स्टेट जो होता है वो इट गिव रिकॉग्निशन टू द रिलीजन, वो धर्म को क्या करता है? स्वीकृति देता है। हम धर्म को स्वीकृति देते हैं। ठीक है ना, कि हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं और ईसाई भी रहते हैं। क्लियर है? एक चीज। दूसरी चीज हमारा सेक्युलरिज्म क्या बोलता है? स्टेट जो है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, पर राज्य के अंदर अनेक धर्म की उपस्थिति हो सकती है। स्टेट विल नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन बट मैनी रिलीजन कैन लिव विद इन द स्टेट। ठीक है, क्योंकि उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार रहे, उसको भी लिख लो। ठीक है ना, कि राज्य का अपना कोई एक धर्म नहीं होगा, पर राज्य के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग रह सकते हैं। स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन बट पीपल ऑफ मैनी रिलीजन कैन रिसाइड विद इन द स्टेट। ठीक है, इसका एक और अवधारणा भी है, थर्ड अवधारणा इसका एक ये भी दिखता है कि वो ये बोल रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि स्टेट जो होगा ना, स्टेट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन, या बोल सकते हैं जो हमारा जो क्या होगा, राज्य होगा, वो किसी भी धर्म को लाभ नहीं पहुंचाएगा, अपितु यह सभी धर्म को एक बराबर लाभ पहुंचाएगा। इट विल ट्रीट ऑल द रिलीजन इक्वली एंड नॉट डिफरेंटली, ये सभी धर्मों को एक सामान्य, इट विल ट्रीट ऑल द रिलीजन इक्वली एंड नॉट डिफरेंटली, हर राज्य को ये क्या, हर धर्म को यह एक समान ही देखेगा, अलग अलग तरीके से नहीं देखेगा। ठीक है, तो बताओ राज्य आज क्या कर रहा है? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? देखो तुम लोग नहीं बोलते हो यार, होता रहा है, कैसे नहीं हो रहा है? क्यों होता रहा है ना, शाम को पूरा जान चलता है,
सुबह प्रेयर भी होती है, दोनों चीज़ हो रहा है देश में, कैसे नहीं हो रहा है? ठीक है ना। आप बोलोगे केसरिया ओढ़ के घूम रहे, तो केसरिया तो सूरज का भी रंग है ना, तो सूरज को पहले बंद कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारा जो संविधान जो है वो उसको आप समझो, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। अभी हम गवर्नमेंट में नहीं घुसूंगा, वो बहुत अलग चीज़ है, क्लियर है, वो बहुत अलग चीज़ है। घोषणा पत्र में भी आया है, अयोध्या दर्शन भी मिलेगा, है ना। छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या दर्शन भी कराएंगे, ठीक है ना। आई क्या है घोषणा पत्र में, तो बात अलग है। तो ये क्या है, यही हमारा क्या है, सेक्युलरिज्म है। समझ आया? तो इंडिया में पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ स्टेट किसी भी रिलीजन को रिकग्निशन नहीं देता, यहाँ रिकग्निशन दिया जाता है। यहाँ राज्य क्या है, रिलीजन से सेपरेटेड नहीं है कंप्लीटली, बट सेपरेटेड है। यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन है, यहाँ पर वो उसको रिकग्निशन देता है, यहाँ रिकग्निशन नहीं देता। ठीक है, यहाँ पर सभी धर्मों को एक साथ रखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको डिटेल कहाँ पर किया गया है, बहुत जगह पे किया गया है। तो ऐसी जो सेक्युलरिज्म की आइडिया है वो प्रियम्बल में भी दी गई है, बहुत जगह दी गई है। प्रियम्बल में है, फंडामेंटल राइट्स में है, तो अंदर पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाओगे, क्लियर है। बट अभी जो उसके मेन मैसेजेस हैं वो समझा रहा हूँ आपको, क्लियर है। बाकी अंदर पढ़ाऊंगा तो सब चीज़ को डिटेल करूँगा। ओके, तो सेक्युलरिज्म आया समझ? ओके।